प्राचीन भारत के एक शांतिपूर्ण जंगल में सुबह की रोशनी धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही थी। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। इसी शांत माहौल में गौतम बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतुलन था। वे पूरे विश्व के प्रति करुणा और दया का अनुभव कर रहे थे। तभी एक युवक जो अपने जीवन के संघर्षों से परेशान था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और अव्यवस्था की झलक थी। वह अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गौतम बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, हे महात्मा, मेरे जीवन में बहुत उलझन है। मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन की अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विचार हैं। जैसे एक शांत झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे मन में हलचल पैदा कर रहे हैं। युवक ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उसकी उलझन अभी भी बनी हुई थी। उसने पूछा, लेकिन इन विचारों को कैसे शांत करूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान वह मार्ग है जिससे तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हो और शुद्ध शांति का अनुभव कर सकते हो। जैसे एक शांत जलाशय में जब लहरें थम जाती हैं, तो उसकी गहराई में छिपी स्पष्टता दिखाई देती है। युवक अब थोड़ा समझने लगा था। उसने बुद्ध से पूछा, ध्यान कैसे किया जाए? बुद्ध ने युवक को ध्यान की तकनीक सिखाई और कुछ ही समय बाद युवक ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसके मन के विचार शांत होने लगे और उसके भीतर शांति की अनुभूति होने लगी। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी समस्याओं का हल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध की ओर देखा। उसने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद महात्मा, अब मुझे शांति मिल गई है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब भी जीवन में अशांति का सामना हो, ध्यान का सहारा लो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। युवक ने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प लिया।